मुसलसल शिकायत भी करते हैं, लिख के भी देते हैं, मगर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती। ख़ास तौर से मेरा विधायक जो हैं उनसे अपील है कि बराए करम इस मौके पर ज़रूर हमारा साथ दें बगैर किसी पक्षपात के। और ईदगाह और इसकी सफाई का ख़ास तौर से हम पुलिस को भी कंप्लेन करते हैं, ट्रैफिक पुलिस को भी कंप्लेन करते हैं, मगर मुसलसल वही सिलसिला जारी है। आज भी बड़े बड़े ट्रक और बड़ी बड़ी बसें हमारी ईदगाह की बाउंड्री के साथ लगी हुई हैं और बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। शिकायत जो है ना, शिकायत हमने आज से 8-10 दिन पहले भी जो है ना जाके शिकायत करी है और हमने लिखित रूप में भी दिया है, लेकिन कोई जो है ना कोई तवज्जो जो है ना तवज्जो नहीं देते। उसमें एमएलए हो या काउंसलर हो, कोई भी जो है ना कोई भी तवज्जो नहीं देते। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी पर्व आता है तो उसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पर्व होता है सार्वजनिक। इसी तरह से भारत के अंदर जिस तरह से कहा जाता है कि मिलीजुली संस्कृति है, इस संस्कृति को समेट कर रखने के लिए सबकी आवश्यकता होती है। इसी तरह प्रशासन की भी आवश्यकता होती है। आने वाले वक्त में ईद बड़े स्तर पर यानी कि पूरे भारत में मनाई जाएगी। इसी तरह दिल्ली का कोटला गाँव भी आता है। मैं यहाँ से लगातार कवर करता हूँ और हर वर्ष यानी कि दिखाता हूँ, पर इसी वर्ष मुझे ये जानने का भी मौका मिला है और मुझे कुछ लोगों ने शिकायत भी की है कि ईदगाह के आसपास, करबला के आसपास, कब्रिस्तान के आसपास, दरगाह के आसपास गंदगी का इतना बड़ा ढेर है। मैं विजुअल में छोटा सा सीन दिखा रहा हूँ। अगर पूरी तरह से कैमरा लेकर घूम गया तो निंगम पार्षद व विधायक को भी शर्म आ जाएगी ये देखकर कि क्या वाकई में एक धार्मिक स्थल के पास इतनी गंदगी होना इन विधायक और काउंसलरों की वजह से जरूरी है। ये समझने की ज़रूरत है उन लोगों को जो सीट पे बैठे हुए हैं। हालांकि मैं कमेटी के लोगों से भी बहुत पहले बात कर चुका था, पर वो कहते भी हैं कि शिकायत हम बार बार करते भी हैं, पर कहीं ना कहीं गाहे बगाहे यानी कि कर्मचारी आते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। कमेटी के लोग जिम्मेदार नहीं बनना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि कंट्रोवर्सी पैदा होती रहती है। कभी कोई धर्म का खेल हो जाता, कभी किसी बात का खेल हो जाता। पर मैं न्यूज़ वाला हूँ, मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि अगर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जितने सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं एमसीडी से हों या दिल्ली सरकार के, वो आते क्यों नहीं हैं? ये विधायक और काउंसलर को सोचना और बताना ही होगा। इसी के साथ बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी भी आ जाती हैं, जैसे कि मान लो परिवहन का ही मामला आ जाता है या दिल्ली पुलिस का ही मामला आ जाता है, तो ईदगाह के आसपास पूरे रोड के ऊपर गंदगी के साथ साथ आवारा जानवर बेतहाशा टहलते हुए नजर आ जाएंगे। उसी के साथ बेतहाशा रोड़ी, बजरपुर, ईंटें और यहाँ तक कि अवैध कारोबार होता नजर आ रहा गाड़ियों के रूप में, यानी कि बड़े तहासा बसें खड़ी रहती हैं, ट्रक टेम्पू ना मालूम कहाँ से आ जाते हैं। किसी से पूछते हैं तो साफ इनकार कर देते हैं हमारा नहीं है, इधर उधर से आके खड़े हो गए होंगे या खड़े करके चले गए होंगे। रोड चौड़ा है तो इसका फायदा उठाते ही हैं। इसी तरह एक शिकायत और मिलती है कि जैसे ही रात होती है तो आवारा किस्म के लड़के मोटरसाइकिलें वे उधम काटते हुए यहाँ से गुजरते हैं। सोसाइटी वाले और अन्य आसपास के गांव वाले कई बार शिकायत कर चुके हैं, पर कार्रवाई होती नजर नहीं आती है। इस बात की भी शिकायत चैनल पर और मुझसे भी कई बार की जा चुकी है। अफसोस और हैरत की बात यह है कि कहीं से कहीं तक भी लगा यानी कि इतनी शिकायतों के बाद में भी कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आती है। जिम्मेदार लोग खामोशी अख्तियार कर लेते हैं और ये इंतजार करते रहते हैं कि कब कौन आएगा और इन पर कार्रवाई करेगा। इन्हीं सभी समस्याओं को हम और आगे बढ़ाने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे जैसे नज़दीक ईद आ रही है, ये अलविदा का जो जुमा आ रहा है, उससे पहले क्या तैयारियां ईदगाह कमेटी व कब्रिस्तान कमेटी या अन्य कमेटियों ने की है, क्योंकि मालूम हो जाना चाहिए कि बड़ी संख्या के अंदर यहाँ मुसलमान यानी कि इबादत के लिए, ईद की नमाज के लिए या अलविदा जुमा पढ़ने के लिए आएंगे, तो उससे पहले सब कुछ संपूर्ण है या नहीं है। तो मैं जान लेता हूँ सबसे पहले डॉक्टर साहब, क्या नाम है सर? डॉक्टर साहब तो मैं जानता हूँ आपको। मेरा नाम डॉक्टर ज़हूरुल हक है। जहूरुल हक साहब, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि आप महासचिव में शायद कमेटी के? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। हाँ। और 1977 से जानना यह था कि जैसे कि अभी मुझे सुनने में आया कि सदर साहब भी नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है कुछ दिन पीछे। पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। और सबसे पहले यह था कि जिस तरह से ईदगाह के आसपास कमेटी है आपकी ईदगाह की, और कई सारी इनकी ज़रूरतें होती हैं, ईदगाह के आसपास गंदगी का देख भी रहा हूं और कई बार शिकायत भी आ चुकी है, तो क्या आप लोग इसकी शिकायत नहीं करते हैं उच्च स्तरीय?
मुसलसल शिकायत भी करते हैं, लिख के भी देते हैं, मगर किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती। ख़ास तौर से मेरा विधायक जो हैं उनसे अपील है कि बराए करम इस मौके पर ज़रूर हमारा साथ दें बगैर किसी पक्षपात के। और ईदगाह और इसकी सफाई का ख़ास तौर से हम पुलिस को भी कंप्लेन करते हैं, ट्रैफिक पुलिस को भी कंप्लेन करते हैं, मगर मुसलसल वही सिलसिला जारी है। आज भी बड़े बड़े ट्रक और बड़ी बड़ी बसें हमारी ईदगाह की बाउंड्री के साथ लगी हुई हैं और बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। अब गंदगी का एक ढेर है चारों तरफ ईदगाह के। आप जनरल सेक्रेटरी हैं, बड़ी जिम्मेदारी होती है, फिर भी सदर के बिना कमेटी चलना बड़ा भारी होती है। हर कमेटी का यही हाल होता है कि भाई एक मुखिया होना चाहिए। अब मुखिया है नहीं तो कौन चला रहा है, कैसे कैसे कर रहे हैं आप लोग? अभी तो फिलहाल हमने एक एडहॉक कमेटी उसको तश्कील दे दी है, मगर अभी मैं उसका अनाउंस भी नहीं करना चाहता हूँ, मसलतन है थोड़ा सा। अभी हम लोग ये सारे जो नज़र आ रहे हैं आपके हमारे आसपास, ये मुस्तकिल 8 और 12 साल से तकरीबन हमारे साथ काम कर रहे हैं। चौधरी रियासत साहब तो तकरीबन हमारे साथ 1977 से ही लगे हुए हैं, और उसके अलावा असरार अहमद चुन्नू और ये सब लोग पुराने साथी हमारे, शाहिद भाई और ये सब 1977 से ही लगे हुए हैं। अब ये सब लोग आपस में बैठेंगे और मिल जोड़ के हम जो भी मुनासिब फैसला होगा ईदगाह के लिए उम्मीद कर सकते हैं कि ईद से पहले पहले कमेटी नियुक्त हो जाएगी, सदर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपस में हम लोग मिलजुल के बैठ जाएं और आपस में ही इस तरह का इंतखाब कर लें। ये सही है कि बगैर सदारत के, बगैर रहनुमा के ये चीज़ें नहीं चला करती। सदर को लेकर एक सवाल मेरा और भी है आपसे कि सदर क्या आप लोगों के बीच में से चुना जाएगा, आप लोग ही चुनेंगे, या कोई इसमें क्षेत्रवासियों का भी योगदान होता है, या प्रशासन शासन का भी कोई योगदान होता है? जब मैंने 1977 में दिल्ली वक्फ बोर्ड से कमेटी तश्कील दी थी, तो सबसे पहले मैंने अपना नाम दिया था वहाँ जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से, क्योंकि मेरी कमेटी ने यही पास किया था कि आप वहाँ एप्लीकेशन लगाइए। तो उस वक्त जो मुझे वहाँ से लेटर मिला उसमें यही दिया गया कि आपको जनरल सेक्रेटरी एज ए जनरल सेक्रेटरी एक्सेप्ट कर लिया गया है और आप अपनी कमेटी, अपने लोगों को बुलाकर अपनी कमेटी तश्कील दीजिए और फिर हमें इन्फॉर्म कर दीजिए। ऐसे ही हमने प्रोसीजर में किया है और आइंदा भी ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो क्या उम्मीद लग रही है? मैं थोड़ा जानना ही चाह रहा था कि सदर की जल्दी से जल्दी सब लोग ख्वाहिश जता रहे हैं। इस सिलसिले में ज़्यादा वो कंट्रोवर्सी हो जाएगी थोड़ी सी। चलिए, फिर भी मैं साथ में रियासत चौधरी साहब हैं, जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार कई बार जिक्र भी आता रहता है, पहले मैं बात भी कर चुका हूँ। रियासत साहब, सवाल मेरा यही है कि आप पॉलिटिक्स से भी जुड़े रहे हैं और कहीं ना कहीं खिदमतगार हैं, इतनी सारी समस्याएं आ रही हैं, इनकी शिकायत उच्च स्थिति पर होती क्यों नहीं है, या कोई सुनने वाला ही नहीं है? शिकायत जो है ना, शिकायत हमने आज से 8-10 दिन पहले भी जो है ना जाके शिकायत करी है और हमने लिखित रूप में भी दिया है, लेकिन कोई जो है ना कोई तवज्जो नहीं देते। उसमें MLA हो या काउंसलर हो, कोई भी जो है ना कोई भी तवज्जो नहीं देते। ये भेदभाव नजर आता है क्या? नहीं, भेदभाव तो नज़र नहीं आता, लेकिन ये है कि सभी जगह पे जो है ना इसी तरीके से काम हो रहे हैं। जिस तरीके से जो है ना पहले नहीं होते थे, वो उस तरीके से अब काम हो रहे हैं। जैसे जो ना अब जैसे कि कॉलोनी में ही हम देखते हैं, जो लाइन टूटी पड़ी है, आज भी मेरे पास एक मैसेज आया है, रोड टूटे पड़े हुए हैं, नाली भरी पड़ी हुई है, सीवर भरे पड़े हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि भाई ये काउंसलर जो ना, काउंसलर हमारे 2-2 काउंसलर हैं, कोई काम जो ना कोई काम सफाई का कर रहे हो। अभी आज तक जो है ना जिस तरीके से हमने 10 दिन पहले जो है ना इनको लेटर वगैरह दे रखे हैं, आज तक जो है ना पूरी सफाई हो जानी चाहिए थी, जुमे से पहले सफाई होनी चाहिए थी। लेकिन ये प्राइवेट हमें भी अपनी घास जो है ना घास भी कटवा रहे हैं, अपनी सफाई भी कर रहे हैं, लेकिन जो हमने बताया था बाहर जो है ना फुटपाथ जैसे बनी हुई यहाँ से वहाँ तक, उसकी जो है ना उसकी ड्रेसिंग हो के उस पर जो है ना कपड़ा बिछा के जो है ना हम लोग जो है ना नमाज पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम जो है ना हमारे जो कोटला तलक जो है ना नमाजी पहुंच जाते हैं ईद के दिन, तो हम उसको जो है ना उसको थोड़ा करके जो है ना हम यहाँ पे जो है ना साइड में लगा के, तो इतनी दूर ना करके जो है ना हम नज़दीक कर लें। लेकिन कोई ड्रेसिंग, कोई जो है ना कोई नाली की सफाई, कहीं नाली की सफाई कुछ नहीं है। तो बार बार जो है ना हमने अभी जो है ना लेटर दिए हैं, लिखित रूप में दिए हैं, पुलिस को भी जो है ना लेटर दिया हुआ है। शिकायत ही कर सकते हैं, आंदोलन तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आंदोलन तो नेता करते हैं और यह मामला धर्म का है और इन जिम्मेदारी का। जी मैं आपको बता दूं, हमने कितनी बार जो है ना इन बसों का और रेतों का, अभी मैं आ रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, अभी मेरे सामने जो है ना ट्रक पड़ गया वहाँ पे, जबकि हमारी जो है ना पुलिस प्रशासन से बात हुई है, वो कह रहे जी आगे जो है ना आगे नहीं होगा। काउंसलर से जो है ना बात हुई जी, उनका चालान काट दो, हमसे तो कह दिया कि चालान काट दो, आगे से रेत नहीं पड़ेगा। मैं अभी दिखाता हूँ, अभी 5 मिनट पहले जो है ना रेत की गाड़ी वहाँ पे पड़ी हुई है।
अभी उतर ही रहा होगा शायद। ये अवैध तरीके से कारोबार पूरा चल रहा है, फल फूल रहा है। ईंट जो ना, ईंट पड़ी हुई है पूरे रोड पे, ईंटों के ट्रक लगे हुए हैं, रेते के, बदरपुर के, सीमेंट की गाड़ी खड़ी कर देते हैं यहाँ पे, चाहे कोई रोजे से है, परेशानी है वो चाहे धूल मट्टी अवैध यानी कि निर्माण सामग्री पड़ी रहना, पर परेशानी नमाज पढ़ने वालों से है, दुआ मांगने वालों से है। उनसे परेशानी है जो सारी उम्मत यानी कि सारी उम्मत के लिए, सारी दुनिया के लिए अमन की दुआ मांगते हैं, उनसे परेशानी है। रियाजुद्दीन साहब थोड़ा जानना ही चाह रहा था कि जिस तरह से, जी जी बताइए। एक सवाल आपने सदर को लेकर बार बार मुझसे किया है। तो 2 साल पहले तकरीबन सब लोगों ने एक एडहॉक कमेटी तश्कील दी गई थी सूफी साहब की मौजूदगी में, और उस वक्त से उन लोगों ने, एडहॉक कमेटी वालों ने सारे, वो चौधरी रियासत साहब को ही सदर बना रखा है अभी तक, और वो एज ए सदर काम कर रहे हैं यहाँ पर। नायब सदर 2 साल पहले नायब सदर कर रहे थे इस वक्त काम, और 2 साल से दोबारा से होगा ना, हाँ, ये क्लियर है। तो कुल मिला के अभी वो उसमें टाइम लगेगा, जब होगा उससे बात कर लेंगे। बात ये आती है, रियाजुद्दीन साहब मैं जानना ही चाह रहा था कि इतनी शिकायतों के बावजूद भी, और आप तो खुद एडवोकेट भी हैं, फिर असर क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिएगा, आपके भारत चैनल के चैनल से मैं के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि समय समय पर जब भी ज़रूरत होती है, निगम पार्षद है या यहाँ का विधायक है, देखिएगा लाइटें भी लगी हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, बहुत सारा काम भी किया है, लाइटें लग भी रही हैं, और लगातार यहाँ पर एसडीएम भी राउंड लेकर लगाते हैं कि जैसे बिल्डिंग मटेरियल वाले हैं उनके लिए भी शिकायत करी है, काफ़ी सारा सुविधाओं के साथ काम हो रहा है। लेकिन देखिएगा, जब ईद आती है तो थोड़ा सा गौर ज़्यादा करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जब होली आती है, दिवाली आती है, दशहरा आता है, हम देखते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता कमेटी के सारे वॉलंटियर रोडों पर होते हैं। क्या ईद के दिन भी होते हैं आप? ये हमारा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिएगा, हमारे यहाँ पर तकरीबन 50 से ज़्यादा वॉलंटियर हैं। हमारे वॉलंटियर के जो हेड हैं खालिद भाई, ये पीछे हमारे 50 वॉलंटियर हमारे ईद पर लगे होते हैं, जो पुलिस और प्रशासन के लिए काम करते हैं और आंख और कान बनकर काम करते हैं। ईमानदारी से कह सकते हो कि उसमें सभी सब धर्म के होते हैं? सभी धर्म के भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें मुस्लिम होते हैं, क्योंकि नमाज पढ़ने में जो है बीच बीच में से निकलना पड़ता है, कई बार चंदा भी इकट्ठा करना पड़ता है, उसके लिए जो है थोड़ा सा। आसपास तो अन्य धर्म के लोग भी लग सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम से लगते हैं। आप लोग होली दिवाली मनवाते हो हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी को लेकर, तो क्या वो यानी कि ईद नहीं मनवाएंगे सही संपूर्ण तरीके से? बिल्कुल, देखिए जैसे हमने अभी होली भी मनवाई है, और इसी तरीके से हम लोग जो है सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। अभी 2 तारीख को हमारा यहाँ पर रोजा अफ्तारी का भी प्रोग्राम है, उसमें सभी धर्म के लोग आ रहे हैं। और आप परवेज आएंगे? बिल्कुल, डॉक्टर परवेज साहब को भी इनवाइट किया, गोला गोला साहब भी हैं। गोला बिल्कुल 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 हैं सर, और हमारे सरदार दर्शन सिंह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से हैं, वो भी आ रहे हैं, और हम चर्च कमेटी से भी संपर्क में लगे हुए हैं। अच्छा, आप सेक्रेटरी भी हैं, आप भी सेक्रेटरी हैं, मैंने ये सुना है यानी कि ईदगाह कमेटी के। एक बात सुनने में आई है कि ईदगाह में एक ही मीटर है जो मदरसा मस्जिद चलती है, बिजली का मीटर मीटर क्यों नहीं लग पा रहा दूसरा? दरअसल हमने कई बार अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद में हम बड़े अफसरों से भी मिले, उन्होंने कहा कि ये इदारे का नाम एक ही है, ईदगाह इंतजामिया ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड से जो है रजिस्टर्ड है, और यहाँ पर एक कमेटी को सिर्फ एक ही मीटर मिल सकता है। मैंने कई बार इसको अप्लाई किया और कई बार ये रिजेक्ट हुआ है जी। नहीं, तो ये बात भी तो कर सकते हो, आपके भी लोड ज़्यादा हो रहा है, और लोड होने के साथ साथ यानी कि मदरसा अलग है, और चलिए माना एक एक ही इमारत के अंदर कई कई सारी यानी कि कई कई कमरे हुआ करते हैं, फ्लैट फ्लोवर सिस्टम भी तो होता है ना, तो उसका भी तो हवाला दे सकते थे आप। देखिएगा जी, अभी ये कोई प्रोसीजर इसका कोई बना नहीं है, मैंने पूरा प्रोसीजर उसमें छाना, और प्रोसीजर सिर्फ यही है कि अगर एक ही आप नाम रख रहे हैं इंतजामिया ईदगाह कब्रिस्तान रजिस्टर्ड दिल्ली वक्फ बोर्ड, तो उसी तरीके से आपको एक ही मीटर लगेगा। दूसरा अगर आप रजिस्टर्ड कराते हैं तब आपको दूसरा मिलेगा, इसलिए हमारा जो है एक ही मीटर है। फिर भी क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि भाई क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत लोग देख रहे हैं आपको। दिल्ली सरकार से और दिल्ली बीएसईएस के जो अधिकारी हैं, मैं उनसे ये निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो ईदगाह कमेटी के अंदर 2 मीटर कम से कम हमारे लगवाएं। ये कब्रिस्तान के लिए और बहुत अशद ज़रूरत है यहाँ पर दूसरे मीटर की। बार बार कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं उनको। ईदगाह भी है, कब्रिस्तान भी है, मदरसा भी है, बच्चे पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बाहर के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा बिजली की ज़्यादा ज़रूरत है, बिजली के साथ साथ सफाई की ज़्यादा ज़रूरत है। जो वॉलंटियर हैं वो कम तादाद में हैं, एक तो वॉलंटियर बढ़ने चाहिए। घर से निकला करो, अपने मस्जिद और ईदगाह को देखा करो, किस तरह अन्य लोग भी अब आके मेहनत करते हैं, अपनी मस्जिदों की सफाई करते हैं, ईदगाहों की सफाई करते हैं, तो खुद भी निकल के आया करो। कोई अलग से स्टाफ तो लगाया नहीं जाएगा, इसके लिए खुद को ही आगे बढ़ना होता है, क्योंकि ये अपना पर्सनल मामला है। पर जिस तरह से सफाई को लेकर साथ साथ गंदगी को लेकर यहाँ सवाल उठे हैं, उसके लिए तो
काउंसलर और विधायक को ही समझना होगा। और ये जो रोड पर गंदगी फैली है, इस पर निरंतर कार्रवाई करते हुए तभी आगे पुलिस और प्रशासन आगे बढ़ेगा, तभी कहीं जाकर इससे निदान यानी कि लोगों को राहत मिलेगी। वरना ईद पर भी यानी कि यही कहा जाएगा कि भाई गंदगी में नमाज पढ़नी पड़ती है उन मुसलमानों को शायद जिनको अभागा समझा जाता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।